Hello everyone. In this video, I'll explain about the concept of national income. National income is a very popular term. और ये कॉन्सेप्ट क्यों इतना पॉपुलर है? क्योंकि वेदर इट इज़ एन इंडिविजुअल और वेदर इट इज़ ए नेशन, वो इकोनॉमिकली कितना अच्छा कर रहा है, इसको अगर हमें जानना है तो हम कौन सा चीज़ पे फोकस करेंगे? हम उसके इनकम पे फोकस करेंगे। एक इंडिविजुअल का इनकम अगर ज़्यादा होगा, दैट मीन्स उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बेहतर होगा, बिकॉज दैट इंडिविजुअल कैन अफोर्ड द नेसेसरी गुड्स और द लग्जरी गुड्स। और जिसका इनकम कम होगा उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी उसी जैसा होगा। सेम चीज़ अप्लाई करता है एज ए नेशन पे भी। एक नेशन जो है वो इकोनॉमिकली कितना अच्छा कर रहा है, इसको अगर हमको पता करना है तो हमको उस नेशन का इनकम कितना है ये हमको देखना पड़ेगा। एक नेशन का इनकम ज़्यादा होगा तो नेशन जो है इकोनॉमिकली अच्छा कर रहा होगा। इसीलिए जो नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही पॉपुलर कॉन्सेप्ट है। इसके पहले कि मैं ये कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करूँ, ये बताना ज़रूरी है कि इस वीडियो में ऐसा बहुत सारा कॉन्सेप्ट या मीनिंग होगा जो कि ऑलरेडी मैं पहले के 2 वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो जिन्होंने भी इस चैप्टर से रिलेटेड जो पहले का 2 वीडियो है नहीं देखा है, पहले वो 2 वीडियो देख के फिर जो है इसको सुने अच्छे से। सो लेट अस बिगिन with the meaning of national income. The simplest meaning which you can attach to national income is that national income is the earnings of the normal residents of a country. नॉर्मल रेसिडेंट कौन होता है ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो नेशनल इनकम मतलब अर्निंग्स ऑफ द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री। उस देश के जो नॉर्मल रेसिडेंट है उनका अर्निंग्स ही नेशनल इनकम है। और ये जो अर्निंग है, ये जो इनकम है, ये कहाँ से आता है? दिस इनकम कम्स फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ विद इन एंड आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। तो ये इनकम आता है प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में पार्ट लेके। और ये जो रेसिडेंट है देश का, ये विद इन द टेरिटरी, जो डोमेस्टिक टेरिटरी है वो हो सकता है, या फिर आउटसाइड द टेरिटरी ऑल्सो। दैट मीन्स दैट resident of the country may live in any country, in any nation. और ये जो रेसिडेंट है, जितने भी रेसिडेंट है, इन सब का इनकम जब हम टोटल करेंगे किसी भी एक अकाउंटिंग ईयर का, वो उसी से हमको मिल जाएगा नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मतलब अर्निंग्स ऑफ द नॉर्मल रेसिडेंट्स, and this earning comes from participating in production activities within and outside the domestic territory. अभी ये जो अर्निंग है, ये जो इनकम है, इसका फॉर्म्स क्या होता है, टाइप्स क्या है? तो बेसिकली इनकम और अर्निंग इज डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट फॉर्म्स. If you belong to a business family, your income comes in the form of profit. प्रॉफिट के तरह रूप में आता है. सो प्रॉफिट इज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ इनकम. इफ़ योर पेरेंट्स और इफ़ यू योर सेल्फ इज़ ए एम्प्लॉई, देन योर इनकम कम्स इन द फॉर्म ऑफ वेजेस एंड सैलरीज. ये सेकेंड फॉर्म हो गया इनकम का. इफ़ यू हैव ए प्रॉपर्टी और लैंड and you have given that property on rent, भाड़े पे देना जिसको कहते हैं, then the rent that you derive is also a form of income, जो कि थर्ड हो गया. और जो लास्ट है, लास्ट फॉर्म ऑफ इनकम है, वो है इंटरेस्ट अर्निंग. इंटरेस्ट अर्निंग in the form of money that the businesses have put it
in machines or buildings or transport vehicles, which are called fixed capital goods. So the businesses also earns money in the form of interest by investing in capital goods, जिसको पूंजी लगाना कहते हैं. So interest earning is also a form of income. So income का जो फॉर्म है वो क्या क्या हो गया? प्रॉफिट एक फॉर्म है, वेजेस एंड सैलरीज, रेंट एंड इंटरेस्ट. ये इनकम कहाँ से आता है? प्रोडक्शन एक्टिविटी से. कौन अर्न करता है? नॉर्मल रेसिडेंट. और ये बहुत ज़रूरी है याद रखना कि ये नॉर्मल रेसिडेंट देश के अंदर भी हो सकता है और देश के बाहर भी अर्न कर सकता है, तो उसको भी हमको लेना है. सो दिस प्रॉफिट, वेजेस, रेंट एंड इंटरेस्ट, दिस आर द फोर फॉर्म्स ऑफ इनकम, एंड सम ऑफ दिस फोर फॉर्म्स ऑफ इनकम इज कॉल्ड फैक्टर इनकम, FI, फैक्टर इनकम. वाई इट इज़ कॉल्ड फैक्टर इनकम? Because these incomes are earned by the factors. अगर याद होगा कि प्रोडक्शन करने के लिए फैक्टर्स का ज़रूरत पड़ता है, और वो फैक्टर्स क्या क्या है? वो फैक्टर्स 4 है. लैंड होता है, लेबर, कैपिटल is another form of factor, and entrepreneur. Factors are divided into 4 categories: land, labor, capital and entrepreneur. The income earned on land is called rent. The income earned by the labor is called wages and salaries. Entrepreneur को, बिजनेसमैन को क्या मिलता है? प्रॉफिट, और कैपिटल को मिलता है इंटरेस्ट, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे बता चुका हूँ. So because these incomes are earned by the factors, so this is called factor income. और ये फैक्टर इनकम मिलता किसको है? ये मिलता है हाउस होल्ड सेक्टर को. ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, दैट दिस फैक्टर इनकम्स आर अर्न्ड बाय द हाउस होल्ड सेक्टर, बिकॉज दे आर द ओनर्स ऑफ दिस फैक्टर्स. तो हाउस होल्ड सेक्टर के लिए जो है ये इनकम होता है. और ये देता कौन है? ये प्रॉफिट, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, ये देता कौन है? ये देता है फार्म सेक्टर, क्योंकि फार्म सेक्टर उसको हायर कर रहा है. ये सब जो फैक्टर्स है, फार्म सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर से हायर कर रहा है, तो बदले में हाउस होल्ड सेक्टर को पे कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, वेजेस, रेंट एंड इंटरेस्ट. तो फार्म सेक्टर के लिए ये क्या हो गया? ये हो गया कॉस्ट, खर्चा, फैक्टर कॉस्ट. From the angle of the farm, these are factor cost, and from the angle of the household, these are factor income. So factor income and factor cost, these two concepts are same side of the two coins, same concept. That's why I have written FI equals to FC. This means factor income is equal to factor cost. तो अभी मीनिंग को देखते हैं नेशनल इनकम का. नेशनल इनकम क्या है? इट इज़ द सम ऑफ फैक्टर इनकम और फैक्टर कॉस्ट. और फैक्टर इनकम का फॉर्म्स क्या क्या है? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. और ये इनकम अर्न कौन करता है? नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री, बाय पार्टिसिपेटिंग इन प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ विद इन एंड आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी, earned by the normal resident of a country, no matter whether it is generated within the territory or outside. जैसे कि मैंने बताया कि जो नॉर्मल रेसिडेंट है वो देश के अंदर भी हो सकता है या फिर देश के बाहर भी कहीं पे रह सकता है. तो इन सब का सम टोटल जो है, इसको ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड नेशनल इनकम. नेशनल इनकम, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्नड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स रिसाइडिंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड. कहीं पे भी हो सकता है नॉर्मल रेसिडेंट. सो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम. नेक्स्ट हम देखेंगे डोमेस्टिक इनकम क्या होता है. डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक, ये क्या होगा? इट इज़ द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स
जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ओनली। तो डोमेस्टिक इनकम में, नेशनल इनकम में क्या था, इट कैन बी जनरेटेड विद इन द टेरिटरी और आउटसाइड ऑल्सो, बट जो डोमेस्टिक इनकम होता है वो डोमेस्टिकली ही जनरेट होना पड़ेगा, नो मैटर हु जनरेट्स इट। नॉर्मल रेसिडेंट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। नेशनल इनकम में नॉर्मल रेसिडेंट ही होना पड़ेगा, जबकि डोमेस्टिक इनकम में ये नॉर्मल रेसिडेंट भी हो सकता है, नॉन रेसिडेंट मतलब सपोज़ एक फॉरेनर जो है इंडिया में आया और अब इंडिया में वो जनरेट कर रहा है इनकम, तो उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होगा। सो डोमेस्टिक इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। अभी हमको अगर डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में ले जाना है, कैसे ले जाएंगे? दोनों का बीच में डिफरेंस क्या है? डोमेस्टिक इनकम इंक्लूड्स इनकम of both the residents and non-residents within the domestic territory, whereas national income includes income of only the resident, and whether the resident lives within the territory or outside, that does not matters. So दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है कि डोमेस्टिक इनकम जो है वो फैक्टर इनकम इंक्लूड करता है नॉन रेसिडेंट का, जो कि नेशनल इनकम नहीं करता है, और डोमेस्टिक इनकम जो है वो फैक्टर इनकम रेसिडेंट का जो बाहर है, देश के बाहर है, उसका इंक्लूड नहीं करता है, जो कि नेशनल इनकम करता है। डोमेस्टिक इनकम इंक्लूड्स फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय द नॉन रेसिडेंट्स, बट डोमेस्टिक इनकम डज नॉट इंक्लूड फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय द रेसिडेंट्स आउटसाइड द टेरिटरी। तो अगर हमको डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम बनाना है, कैसे उसको कन्वर्ट कर सकते हैं? हमको जो नॉन रेसिडेंट का इनकम है उसको डोमेस्टिक इनकम से एक्सक्लूड करना पड़ेगा। जो नॉन रेसिडेंट का इनकम है उसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि नॉन रेसिडेंट का इनकम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता है। और डोमेस्टिक इनकम में हम जो नॉर्मल रेसिडेंट जो देश के बाहर रह रहा है उसका इंक्लूड नहीं करते, उसको इंक्लूड करना पड़ेगा। वी हैव टू ऐड टू डोमेस्टिक इनकम दैट पार्ट ऑफ फैक्टर इनकम विच द रेसिडेंट अर्न फ्रॉम residing outside the domestic territory. So income which belongs to non-residents within the domestic territory is called factor income paid to abroad. Paid to abroad क्यों है? क्योंकि वो नॉन रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट है, देश के अंदर रह के अर्न कर रहा है, तो ये पेड टू एब्रॉड हो गया, क्योंकि वो नॉन रेसिडेंट है, पेड टू एब्रॉड। और जो फैक्टर इनकम है अर्न्ड बाय द रेसिडेंट दो इट इज़ लिविंग आउटसाइड द टेरिटरी, उसको कहा जाता है फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम एब्रॉड। तो हमको क्या करना है? हमको डोमेस्टिक इनकम से फैक्टर इनकम पेड टू एब्रॉड माइनस करना है, और फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम एब्रॉड इसको ऐड करना है डोमेस्टिक इनकम से। एंड सम, और ये जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम एब्रॉड एंड पेड टू एब्रॉड, इसको NFI कहते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम एब्रॉड एंड फैक्टर इनकम पेड टू एब्रॉड, NFI। सो NFI इज यूज टू डिफरेंशिएट बिटवीन नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम। हम जब NFI को डोमेस्टिक इनकम से इंक्लूड करेंगे तो वो नेशनल इनकम बन जाएगा। So national income is equal to domestic income plus NFIA, एंड डोमेस्टिक इनकम क्या होगा? नेशनल इनकम माइनस NFIA। इसको मैं ऐसे भी समझा सकता हूँ, सपोज ये एक कंट्री है, इसमें दो लोग रह रहा है, A और B। A जो है वो रेसिडेंट है कंट्री का, B जो है नॉन रेसिडेंट है। और एक
सिटीज़न है सी और वो देश के बाहर रह रहा है। तो ए जो है, ए और बी दोनों देश के अंदर रह रहे हैं। ए रेसिडेंट हो गया, बी नॉन रेसिडेंट हो गया, और सी जो है वो रेसिडेंट है लेकिन वो देश के बाहर रह रहे हैं। अभी जब हम डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करते हैं तब हम किसका यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, हम ए और बी का लेंगे, क्योंकि ए और बी दोनों जो है वो इकोनॉमी का अंदर रह रहे हैं। भले ही बी नॉन रेसिडेंट हो, वो मैटर नहीं करते। जबकि जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे तब हम किसका कंट्रीब्यूशन लेंगे, हम ए और सी का लेंगे, बी का नहीं लेंगे क्योंकि बी नॉन रेसिडेंट हो गया, और सी का लेंगे, सी चाहे दो, जैसे कि नेशनल इनकम में बताया वो देश के अंदर रह रहा हो बाहर रह रहा हो मैटर नहीं करता है, तो इसलिए ए और सी का लेंगे। तो अभी अगर हमको डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम बनाना है, कैसे बनाएंगे? डोमेस्टिक इनकम को अगर नेशनल इनकम बनाना है हमको क्या करना पड़ेगा, बी का एक्सक्लूड करना पड़ेगा डोमेस्टिक इनकम में, और सी को ऐड करना पड़ेगा, सी को ऐड करना पड़ेगा। बी जो है उसको बोला गया है फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, बी फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, और सी जो है ये हो गया फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड। और मैंने यहाँ पे बताया कि फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड उसको क्या कहते हैं, NFIA। दैट मीन्स सी माइनस बी इज कॉल्ड NFIA, NFIA, इट इज़ कॉल्ड NFIA। तो जब हम D प्लस NFIA कर देंगे, D प्लस NFIA कर देंगे, ये नेशनल इनकम बन जाएगा, D प्लस NFIA नेशनल इनकम बन जाएगा, और D माइनस जो NFIA है, नेशनल इनकम माइनस NFIA, वो डोमेस्टिक इनकम बन जाएगा। यही यहाँ पे बताया गया है। सो द डिफरेंस बिटवीन नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम इज NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और NFIA अगर ज़ीरो है, सपोज NFIA ज़ीरो है, सिंस दोनों का बीच का डिफरेंस NFIA है, और NFIA अगर ज़ीरो हो गया तो डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम दोनों सेम हो जाएगा। NFIA अगर पॉजिटिव हुआ, क्योंकि NFIA हम किस में ऐड करता है, नेशनल इनकम में ऐड करता है, तो नेशनल इनकम विल बी ग्रेटर देन डोमेस्टिक इनकम और डोमेस्टिक इनकम विल बी लेस देन नेशनल इनकम। और NFIA अगर नेगेटिव हुआ तो डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम से ग्रेटर हो जाएगा। सो दिस इज़ द केस ऑफ नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेशनल प्रोडक्ट। तो नेशनल इनकम को नेशनल प्रोडक्ट भी कहते हैं। प्रोडक्ट क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज़ द वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी। यहाँ पे जो प्रोडक्ट वर्ड है दैट इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। प्रोडक्ट का मतलब है वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस। हमने देखा है गुड्स जो है इंटरमीडिएट और फाइनल दो होता है, तो इंटरमीडिएट गुड नहीं, हम फाइनल गुड्स का वैल्यू जो मार्केट वैल्यू है उसको प्रोडक्ट कहते हैं। और मार्केट वैल्यू किसी भी चीज़ का कैसे मेज़र करते हैं? उसके प्राइस से। तो मार्केट वैल्यू या मार्केट प्राइस दोनों सेम चीज़ है। सो डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब है मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी बाय द रेसिडेंट एज वेल एज नॉन रेसिडेंट। डोमेस्टिक है तो विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी होगा, और रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट दोनों का इंक्लूड होगा। जबकि नेशनल प्रोडक्ट में सिर्फ रेसिडेंट का इंक्लूड होगा। मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जनरेटेड बाय द रेसिडेंट का होगा, और वो रेसिडेंट कहीं भी हो सकता है, नो मैटर वेदर इट इज़ जनरेटेड विद इन द टेरिटरी और आउटसाइड। अभी ये जो प्रोडक्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड इनकम, नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल इनकम, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक इनकम, ये दोनों सेम ही कॉन्सेप्ट है। इन एक्चुअल टर्म देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम एंड प्रोडक्ट। वाई? बिकॉज ऑल प्रोडक्शन इज अल्टीमेटली कन्वर्टेड इनटू इनकम्स। जो भी प्रोडक्शन होता है इकोनॉमी में अल्टीमेटली वो इनकम में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे? क्योंकि हमने देखा है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में
फार्म जो है वो गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करता है बाय परचेजिंग फैक्टर्स फ्रॉम द हाउस होल्ड्स, और इसके बदले में फार्म जो है वो हाउस होल्ड को फैक्टर इनकम पे करता है, और वही जो इनकम है उसको हाउस होल्ड स्पेंड करता है टू बाय सेम गुड्स एंड सर्विसेज। तो इनकम और जो वैल्यू है गुड्स एंड सर्विस का ये सेम ही हुआ। पहले फार्म जो है वो फैक्टर इनपुट्स को परचेज करता है हाउस होल्ड से, फिर उसको गुड्स एंड सर्विस बनाता है, और जो पे किया जो फैक्टर इनकम या जो फैक्टर कॉस्ट है जो पे किया हाउस होल्ड को, वो सेम अर्निंग को हाउस होल्ड स्पेंड करता है टू बाय गुड्स एंड सर्विस। सो फैक्टर इनकम एंड वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस बोथ आर सेम। The households are paid rent for the use of land, wages for labor, interest for capital, and profit is earned by entrepreneurs. So domestic income and domestic product, both the concepts are same. And since डोमेस्टिक इनकम के साथ NFI ऐड करने से नेशनल इनकम आ जाता है, उसी तरह डोमेस्टिक प्रोडक्ट से हम जब NFI ऐड करेगा नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा। तो नेशनल इनकम और नेशनल प्रोडक्ट ये कॉन्सेप्ट भी सेम ही है। अभी जो लास्ट टॉपिक है आज का उस पर आते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। तो मार्केट प्राइस क्या होता है? मार्केट प्राइस मतलब वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस। कोई भी चीज़ का गुड का जो वैल्यू होता है उसका प्राइस होता है। And the value of final goods and services is equal with the cost involved in their production. हम जो प्राइस पे करते हैं कोई भी चीज़ का, उस प्राइस में क्या जोड़ा हुआ होता है? उस सामान का कॉस्ट। सो द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस, सो जो मार्केट प्राइस है किसी भी गुड का, वो बेसिकली उस गुड को बनाने में जो खर्चा हुआ वही है। The value of goods and service is equal with the cost involved in their production, provided, but इसके साथ एक शर्त है, provided there is no government and there are no taxes and subsidies related to the production। क्योंकि गुड्स के ऊपर टैक्स लगता है, और ये टैक्स कौन इम्पोज करता है? गवर्नमेंट। सो वंस द गवर्नमेंट इज इंट्रोड्यूस्ड, द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑल्सो इंक्लूड इनडायरेक्ट टैक्स and excludes any kind of subsidies given by the government। तो कोई भी जो गुड है उसका जो प्राइस है, उसका प्राइस उसको बनाने में जो खर्चा हुआ, ये दोनों इक्वल होता है। लेकिन जब गवर्नमेंट का बात आ जाता है तो गवर्नमेंट जो है गुड्स के ऊपर टैक्स लगा देता है। सो द प्राइस ऑफ एनी गुड इंक्लूड्स टैक्स ऑल्सो, और अगर सब्सिडी दे रहा है तो वो एक्सक्लूड होगा, अमाउंट ऑफ सब्सिडी एक्सक्लूड होगा। देयरफॉर टू मेक देम इक्वल, अगर मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट को अगर हमको इक्वल बनाना है, वैसे तो इक्वल ही होता है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी की वजह से थोड़ा डिफरेंस आ जाता है दोनों में, और दोनों को अगर इक्वल पकड़ना है तो हमको इनडायरेक्ट टैक्स को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा मार्केट प्राइस से, और सब्सिडी को ऐड करना पड़ेगा मार्केट प्राइस के साथ, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड होता है मार्केट प्राइस में, तो इसलिए हमको मार्केट प्राइस से माइनस करना है। और क्योंकि सब्सिडी जो है वो मार्केट प्राइस से एक्सक्लूड हो जाता है, इसलिए सब्सिडी को इंक्लूड करना है मार्केट प्राइस के साथ। दैट मीन्स मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज, वो हो जाएगा फैक्टर कॉस्ट। और इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी को नेट इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। दैट मीन्स फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज फैक्टर कॉस्ट। एंड मार्केट प्राइस क्या होगा? तब मार्केट प्राइस जो है किसी भी गुड का, वो फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स हो जाएगा। नेट इनडायरेक्ट टैक्स मतलब इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। सो आज ये तीन ही कॉन्सेप्ट है जो मैंने एक्सप्लेन किया, तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है आगे के लिए भी। नेक्स्ट वीडियो में और भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसको लेके आऊँगा।
Thank you for watching the video.